ये क्या अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो खासी ख़राब है। इस वक्त आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान भी हैं और साथ ही साथ चीज़ों को बड़ा गहरी नज़र से रखते हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किसान प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि महंगी बिजली बहुत ज़्यादा होगी, इतना ना बिल हमने दिया, ना हमने कोई खर्च की, ना कुछ चीज़ें हैं और मुश्किलात ही मुश्किलात है। बुनियादी तौर पर यह मसला क्या हुआ है जो इस वक्त किसान एहतजाज को निकलने पर मजबूर हो गया आज? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे बुलाया। इंसान जब घर में बैठा होता है तो उस वक्त बाहर निकलता है जब उसको कोई तकलीफ होती है। तो डेफिनेटली अब सारी चीज सारी कौम को भी नजर आ रही है और शायद पूरी दुनिया को भी नजर आ रही है कि अभी जो महंगाई की सूरत हाल है और जिस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप्स की बढ़ रही है, उसमें सबसे ज्यादा रोल इस वक्त जो बिजली, डीजल और जो खादें हैं उनका नजर आ रहा है। और आपने देखा है कि जो कीमतें हैं वो जितनी ऊपर गई हैं, जो प्रोड्यूस है उसकी कीमतें उतनी नहीं ऊपर गई। और जिसकी वजह से जो हम किसानों के ऊपर तो प्रेशर आ ही रहा है। एक चीज और सबको मद्देनजर रखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि किसान सिर्फ किसान नहीं है, वो कंज्यूमर भी है। हम जो चीज उगाते हैं उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा देहातों में ही होता है, क्योंकि आपकी ज्यादातर आबादी देहातों के अंदर बैठी हुई है। बिजली डेफिनेटली महंगी है, उसका आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट तो आता ही आता है। जो किसान की लाइफ है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है। देखें, हर बंदे की तनख्वाह जो है वो मंथली आ जाती है, जो मुलाजमत पेशा है। किसान जो है वो बेचारा तो 6 महीने या 4 महीने बाद देता है, लेकिन उससे बिजली का जो बिल है वो हर महीने लेने की कोशिश की जाती है और वो देता भी है। अब उसकी जो ज़राए आमदन है वो या तो क्रॉप होती है या कोई उसने जो साइड बिजनेस के तौर पे कुछ जानवर पाले हुए होते हैं, उससे वो कमाई करके तो बिल पे कर रहा होता है। तो ये तो सिर्फ बिजली की सूरत हाल है। हमने खाद को देखा है पिछले दिनों, खाद की जो ब्लैक मार्केटिंग और जिस तरह से उसकी प्राइस हाइक हुई है, उसका जो अल्टीमेटली प्रेशर था वो अब आवाम के ऊपर तो बहुत बाद में आया, किसानों के ऊपर बहुत पहले आ गया। अच्छा, गंदम का मामला आपके सामने है। आप 2200 रुपए में गंदम खरीदी गई और अभी देखें आप किस लेवल के ऊपर पहुंची हुई है और कंज्यूमर को किस तरह से आटा मिल रहा है। अभी जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो बहरान मुझे नजर आ रहा है वो सैलाब की सूरत हाल के बाद जो है वो गंदम का नजर आ रहा है, क्योंकि हम फूड सिक्योर नहीं है गंदम के मामले में। और गंदम के जो बीज की प्राइस है वो मतवक्के है कि वो बहुत ज्यादा होगी, और अगर वो ज्यादा होती है और खाद नहीं मिलती, खाद हमने देखा है पिछली भी जो गंदम है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि खाद ना मिलने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है कम हुई और हम अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अब ये सोचना चाहिए कि किस तरह से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिसमें फार्मर्स को भी सहूलत हो, अवाम को भी सहूलत हो और गवर्नमेंट को भी सहूलत हो, जिससे आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि किसान अगर अपना सब कुछ छोड़ के वहां बैठा हुआ है और रबी की क्रॉप अभी काश्त होने वाली है, तो अगर वो काश्त में ही लेट हो जाता है तो उसका भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो आपकी नेशनल इकोनॉमी और आवाम के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, आमिर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद जानेंगे कि ये जो बिजली के बिल